दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहां में इन्फोसिस के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर थोड़ी नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिला। 1480 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप इन्फोसिस के अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिला है, यानी कि धीरे धीरे करके कंपनी लगातार दोस्तों गिरती हुई देखने को मिल रहा है। जहां इन्फोसिस का ईयर टिल डेट का परफॉर्मेंस देखोगे, यानी कि जैन 2024 से, तो टॉप से कंपनी करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं 15% का करेक्शन हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया। ये सिर्फ इन्फोसिस के अंदर नहीं बल्कि टीसीएस के अंदर भी देखोगे, विप्रो के अंदर भी देखोगे तो करेक्शन ही आपको देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का मेन सोर्स क्या है? इसके पीछे का मेन सोर्स एक ही है कि एक्सेंचर्स के द्वारा नेगेटिव परफॉर्म किया गया था क्वार्टर के अंदर रिजल्ट्स, यानी कि जो रिजल्ट्स एक्सेंचर्स का था वो नेगेटिव था, जिस वजह से अगर बड़ी कंपनीज का रिजल्ट्स नेगेटिव आता है तो मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चलता है या फिर ब्रोकरेज फर्म ये एक्सपेक्ट करके चलता है कि जो छोटे कंपनी है एज कम्पेयर टू एक्सेंचर्स, वो कंपनीज का भी बुरा हमें परफॉर्मेंस आ सकता है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, ये मैंने पहले भी आपके साथ बात शेयर किया था, रिजल्ट कैसा आएगा ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा खासा आने का आसार हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जो खबर हमें देखने को मिला है ये अगर ऐड होता है उसके अंदर, ये खबर अगर Q4 रिजल्ट्स के अंदर ऐड होता है तो ये रिजल्ट बहुत अच्छे खासा आपको पैरामीटर्स के अंदर दिखाई दे सकते। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देख के चलेंगे तो अगर ये अपडेट Q4 रिजल्ट्स के अंदर ऐड होता है तो बहुत अच्छा खासा मार्केट हमें रिजल्ट्स के अंदर सरप्राइज नजर आ सकता है। देखिएगा, इन्फोसिस टू गेट विंडफॉल टैक्स रिफंड ऑफ 6,329 करोड़, यानी कि विंडफॉल के द्वारा जो टैक्स हमें रिफंड मिला है जिसका अमाउंट हमें 6,330 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये 6,330 करोड़ ये अगर प्रॉफिट्स के अंदर ऐड होता है, राइट, इसका कुछ अमाउंट्स भी अगर प्रॉफिट्स के अंदर दोस्तों ऐड अगर होता है ना, तो जो अगर प्रॉफिट्स अगर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स अगर पहले 100 करोड़ था वो बढ़ के हमें अच्छा खासा उससे भी अच्छा कई गुना ये प्रॉफिट्स हमें इंक्रीज हो सकता है। तो अगर ये ऐड होता है तो आप समझ जाना कि जो हमें मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है वो उसको बहुत ही आसानी से ये कंपनी हमें फुलफिल करके दे सकती। अब ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि Q4 का रिजल्ट कब आने वाला है, राइट। जैसे कि मैंने आपके साथ जो डेटा करंटली शेयर किया, जो विंडफॉल टैक्स था वो अगर अमाउंट ऐड होता है तो ये बहुत अच्छा खासा रिजल्ट हमें माना जा सकता है। अभी इंपॉर्टेंट जानना है कि Q4 का रिजल्ट कब आने वाला है। बेसिकली इन्फोसिस का जो Q4 का रिजल्ट है वो 18 अप्रैल को आने वाला है, और 18 अप्रैल को जो रिजल्ट आएगा Q4 का, उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देने वाली है। इससे दो फायदे हो सकते हैं। जो अमाउंट हमें रिफंड मिला है वो अमाउंट पैरामीटर्स के अंदर भी ऐड आएगा, हो सकता है, यानी कि Q4 रिजल्ट भी अच्छा खासा आ सकता है। उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स को तगड़ा डिविडेंड का बेनिफिट भी हमें मिल सकता है। लेकिन डिविडेंड का बेनिफिट या फिर डिविडेंड कितना मिल सकता है वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो 2022 में भी कंपनी ने दोस्तों 2 बार डिविडेंड का बेनिफिट दिया था, एक तो 16 और एक तो 16.50। 2023 में भी देखोगे तो 2 बार डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट दिया था, जिसके पहले जो डिविडेंड दिया था 2023 में 17.50 और दूसरा दिया था 18। तो अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ये कंपनी 20 रुपये का डिविडेंड का बेनिफिट्स हमें दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमें चांसेस निकल के आ रहा है। हर एक साल कंपनी अपना डिविडेंड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि Q4 रिजल्ट्स के अंदर जो डिविडेंड मिल सकता है वो 20 रुपीज़ का आपको डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन एक्चुअल बेसिस के ऊपर डिविडेंड कितना आएगा वो हमें 18 अप्रैल को ही नज़र आएगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा, जब एक्सेंचर्स के द्वारा बोला गया था कि रिजल्ट बुरा आ चुका है, राइट, एक्सेंचर्स के द्वारा डिक्लेयर किया गया था जब रिजल्ट बुरा आ सकता है, उस वजह से जो ब्रोकरेज फर्म थे, एनालिस्ट थे, तब हमें एनालिस्ट के द्वारा सेल रेटिंग दोस्तों दिया गया था, होल्ड रेटिंग दिया गया था। लेकिन अभी उनके द्वारा रेटिंग्स को भी हमें इम्प्रूव किया गया है, यानी कि रेटिंग्स हमें चेंज किया गया है। उसके साथ साथ जो लेवल से टारगेट से उसको भी दोस्तों चेंज किया गया है। पहले ये सेल रेटिंग दिया गया था, कोई भी कंपनी पकड़ लीजिएगा, विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर टीसीएस हो। लेकिन अभी करंट बेसिस के ऊपर टीसीएस और इन्फोसिस के अंदर जो रेटिंग था वो इंक्रीज किया गया है, उस रेटिंग को अपग्रेड किया गया है। और ये अपग्रेड किया है कोई नेगेटिव नहीं बल्कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये अपग्रेड हमें दोस्तों किया गया है। तो देखिएगा, इनके द्वारा क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ बाय कॉल्स ऑन इन्फोसिस स्टॉक जम्प्स फ्रॉम, अभी जैसे एक्सचेंजर्स के द्वारा बोला गया था कि रिजल्ट बुरा आने वाला है या फिर बुरा आ चुका है, तब एनालिस्ट के द्वारा 20 एनालिस्ट ने बाय दिया था,
राइट, बाइंग कॉल आपको दिया था। अभी वो बढ़ के 31 एनालिस्ट हमें हो चुका है जो कि बोल रहे हैं कि आपको बाइंग करना चाहिए। यानी कि करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो इनके द्वारा जो एनालिस्ट थे बाइंग रेटिंग दे रहे थे, उनके द्वारा उनके नंबर्स भी हमें इंक्रीज हुए हैं। ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव बात है। उसके साथ साथ उस वक्त हमें जो होल्ड एंड सेल रेटिंग दिया गया था उसके नंबर्स भी हमें कम हो चुके हैं। यानी कि पहले 8 थे, वो अभी रिड्यूस होके 7 हमें नज़र आए हैं। ये अच्छे खासे पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा इस वीडियो के अंदर क्या क्या दोस्तों हमने इन्फोसिस के बारे में कवर किया, डिविडेंड कितना मिल सकता है, राइट, उसके साथ साथ एनालिस्ट के द्वारा क्या बोला गया है वो रेटिंग्स भी हमने दोस्तों आपके साथ शेयर किया। उसके साथ साथ अभी ये रिजल्ट दोस्तों अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि रिजल्ट्स बहुत अच्छा खासा हमें आ सकती, क्योंकि अभी जो टैक्स फॉल हमें देखने को मिला है, विंडफॉल टैक्स, उसके अंदर जो नंबर्स अगर ऐड होते हैं ना तो अच्छा खासा सरप्राइज हमें इन्फोसिस मार्केट को कर सकता है। लेकिन आने वाले ट्रेडिंग से, यानी कि आने वाले ट्रेडिंग वीक से, जो कि कल के दिन से मंडे से अच्छी खासी रैली हमें आईटी स्टॉक्स के अंदर नज़र आ सकती है, मार्केट के अंदर नज़र आ सकती है। क्योंकि अगर आप नैस्डैक देखोगे तो नैस्डैक के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की तेज़ी नज़र आ चुका था पिछले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। तो नैस्डैक के अंदर क्या है ना, 99.9% जो कंपनीज है वो लिस्टेड होता है आईटी सेक्टर की। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे नैस्डैक कंपोजिट्स के अंदर हमें तेज़ी आए, जिस वजह से आईटी स्टॉक्स के अंदर भी तेज़ी आएगा। ये अमेरिकन इंडेक्स के अंदर जुड़ता है। तो अमेरिकन मार्केट के अंदर दोस्तों तेज़ी आया था पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो अगर मंडे के दिन भी अच्छी खासी तेज़ी आता है ना आईटी स्टॉक्स के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको इन्फोसिस के अंदर नज़र आएगा, फिर विप्रो के अंदर नज़र आएगा और फिर टीसीएस के अंदर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती। और तेज़ी आने का एक और रीज़न है, जो कि रीज़न हमें छुपा हुआ है इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो चलिए अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। येलो लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 50 दिन का मूविंग एवरेज, और ग्रे लाइन इंडिकेट्स क्या करता है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो कंपनी के द्वारा पहले भी किया गया था कि 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं लिया और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट नहीं लिया। दोनों मूविंग एवरेज का एक ब्रेकडाउन हमें किया गया था। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर ब्रेकडाउन करके अगर कोई कंपनी डब्ल्यू पैटर्न अगर क्रिएट करता है, ये देखिएगा ये क्या है, डब्ल्यू फॉर्मेशन किया है। डब्ल्यू फॉर्मेशन अगर दोस्तों क्रिएट करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि डब्ल्यू फॉर्मेशन क्रिएट करके अच्छी खासी कंपनी के अंदर तेज़ी आता है। तो ये देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो करंट प्राइस के ऊपर कंपनी जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ अगर कोई डब्ल्यू फॉर्मेशन अगर क्रिएट होता है तो बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव माना जा सकता है। और यही से भी एक रिवर्सल आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर हमें नज़र आ सकता है। और अगर रिवर्सल आया तो सबसे पहले 1720 रुपये तक का टारगेट है, और अगर ये लेवल्स भी कंपनी क्रॉस करता है तो 1900 रुपीज़ तक का टारगेट आपको कंपनी के अंदर नज़र आएगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलना। बुरा कंपनी नहीं है, सिचुएशन करने थोड़ा बहुत हमें प्रेशराइज है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से कंपनी में परफॉर्म कर सकते। बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। एक्चुअली जब रिजल्ट आएगा तभी हमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है स्प्रेकिंग, जो कि 225 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 1600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, यानी कि एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। ये कंपनी कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और पैरामीटर्स भी कंपनी के अच्छे हैं। तो जरूर कंपनी को जरूर स्टडी करना और एनालिसिस करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में। ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। ये कंपनी का नाम है एबीबी इंडिया लिमिटेड, जो कि 6,670 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो 7,300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा खासा कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कंपनी हमें ग्रो हो रहा है। रिसेंटली एबीबी इंडिया के द्वारा हमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया था। डिविडेंड कंपनी के द्वारा 1190% तक का मिलने वाला है। कहीं ना कहीं 24 रुपीज़ का डिविडेंड का कंपनी के द्वारा आपको अनाउंसमेंट किया गया है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।